सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्म जी का कथन। आगे धर्म जी उस प्रेत आत्मा से कहते हैं, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारनी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया तो ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूपी धारणी देवी हो गई। सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आपने मेरे लिए नौका के समान बनकर मेरा उद्धार किया है। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वारा खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मणों को उठाया और उसकी सराहना करते हुए, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। तो यह था हमारा 25वां अध्याय। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्मान, जग में छायो सुयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी, भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई, जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा, करे सदा जो तव नित सुमरण, ते ही के काज होए सब पूर्ण, कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी, कर जो पूजन नित्य प्रति, नारी सुख संपत्ति से होए, वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे,
छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग घाटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति निवासिनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज नन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े कारज आप बनावो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात ये अप परमो दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात ये भर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरह मास कर जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा कर हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र। सिद्ध हुई जाही है यह कथा, महासुखदाई। पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सग जग जानी। भावे न तुझे मात निधावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो इच्छा होए। अब करते हैं तुलसी माता की आरती, जो कि चालीसा के बाद जरूर करनी चाहिए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब वर माता मैया जय तुलसी माता। सब रोगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके, सबकी भवत्राता मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित। पतित जनों की तारिणी, सिम तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता, ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता। तो इस प्रकार से आज का 25वां अध्याय तुलसी चालीसा और श्री तुलसी आरती आज समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।